42वीं रात। जब 42वीं रात हुई तो उसने कहना शुरू किया कि ऐ नेक बख्त बादशाह। खलीफा 1 महीने तक इसकी कब्र पर आता जाता रहा। एक रोज का माजरा है कि जब अमरा और वुज़रा अपने अपने घरों को चले गए तो खलीफा ख्वाबगाह में जाकर थोड़ी देर सो गया। एक कनीज इसके सरहाने बैठी पंखा झल रही थी और दूसरी इसके पाँव के पास बैठी पाँव दबा रही थी। जब वो सोकर बेदार हवा और अपनी आंखें खोलकर फिर बंद कर लें तो उसने सुना कि वो कनीज जो इसके सर के पास है इस कनीज से कह रही है जो उसके पाँव के पास है कि ए खैजरान तो सुनती है। उसने कहा कि हाँ ए कजीब अलबान। कजीब अलबान ने कहा कि हमारे आका को वाक़ये की खबर ही नहीं और वो रात रात भर एक कब्र पर जागता है जिसके अंदर महज एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसे बढ़ई ने तराशा है। दूसरी कनीज ने कहा कि और कुव्वत अलकलब पर क्या हादिसा गुजरा। पहली कनीज ने जवाब दिया कि जुबैदा खानम ने एक कनीज के हाथ एक टकिया भंग की भेजी और उसने कुव्वत अलकलब को भंग दे दी। जब इस पर भंग का असर हो गया तो जुबैदा ने उसे एक संदूक में बंद करके सवाब और काफूर को हुक्म दिया कि वो उसे मकबरे में फेंक आएं। इस पर खैजरा ने कहा कि ए कजीब अलबान, सच बता कि कुव्वत अलकलब वाकई मरी नहीं। इसने जवाब दिया कि नहीं, खुदा की कसम इसकी जवानी मौत से बची हुई है। लेकिन मैंने जुबैदा खानम को ये कहते सुना है कि कुव्वत अलकलब एक दमश्की जवान सौदागर के घर है जिसका नाम कानम बन अय्यूब है। आज 4 महीने से वो इसके यहाँ है और ये हमारा आका रोता है और एक ऐसी कब्र पर रात भर जागा करता है जिसके अंदर कोई मुर्दा नहीं। दोनों ये बातें कर रही थीं और खलीफा उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब दोनों कनीज़ें बातें कर चुके और खलीफा को सारा हाल मालूम हो चुका और ये कि कब्र महज धोखे की मिट्टी और स्वांग है और कुव्वत अलकलब 4 महीने से कानम बिन अय्यूब के मकान में है, तो खलीफा सख्त तैश में आ गया और उठकर अपनी हुकूमत के अमरा के पास पहुंचा। उस वक्त वजीर जाफर बरमकी हाजिर हवा और उसके सामने जमीन को बोसा दिया। खलीफा ने गुस्सा भरी आवाज में कहा कि ए जाफर, फौज का एक दस्ता लेकर जा और कानम बिन अय्यूब का मकान दरियाफ्त करके इसको ढाकर मेरी कनीज कुव्वत अलकलब को ले आ और मैं इसको बगैर सजा दिए न छोड़ूंगा। जाफर ने कहा कि बरू चश्म। ये कहकर जाफर चल दिया और वाली और लोगों का मजमा इसके साथ हो लिया। चलते चलते वो लोग कानम के मकान पर पहुँचे। कानम इस वक्त एक देगची भर गोश्त लेकर आया था और वो और कुव्वत अलकलब खाने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाले थे कि लड़की की तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल हो गई और उसने देखा कि चारों तरफ घर पर मुसीबत आ रही है और वजीर और वाली और सिपाही और गुलाम नंगी तलवारें लिए मकान के गर्द इस तरह जुमा है जिस तरह के आँख की सफेदी इसकी स्याही के गर्द। अब इसे यकीन आ गया कि इसकी खबर उसके आका खलीफा को पहुंच गई और उसे अपने मारे जाने में कोई शुबह बाकी नहीं रहा और इसका रंग जर्द पड़ गया और इसका हसीन चेहरा मुतगीर हो गया। अब उसने कानम की तरफ देखकर कहा कि ए मेरे प्यारे, अपनी जान लेकर भाग। इसने जवाब दिया कि कैसे भागूं और कहाँ जाऊं, मेरी सारी दौलत और मेरा सारा रिस्क तो इस मकान में है। लड़की ने कहा कि अब देर मत कर, वरना तो भी मारा जाएगा और तेरा माल भी जाया होगा। कानम ने कहा कि ए मेरी दलरबा और मेरी आंखों की रोशनी, मैं किधर निकल कर भागूं? लोग तो चारों तरफ से मकान को घेरे हुए हैं। लड़की ने कहा कि डर मत। ये कहकर उसने कानम के कपड़े उतारे और उसे पुराने कपड़े पहनाए और गोश्त की हांडी लाकर इसके सर पर रखी और उसे एक टोकरी में रखकर उसके इर्द गिर्द रोटी के टुकड़े और खाने के प्याले रख दिए और इससे कहा कि इस भेस में तो निकल जा और मेरा गम ना कर, क्योंकि मैं जानती हूँ कि खलीफा की कौन सी कल मेरे हाथ में है। जब कानम ने कुव्वत अलकलब की गुफ्तगू सुनी तो वो टोकरी सर पर रखकर लोगों के दरमियान से निकलता हुआ चला गया और इसकी नेक नियति की बरकत की वजह से पर्दापोश खुदा ने उसकी पर्दापोशी की और वो लोगों के फरेब और आजार से बच गया। जब वजीर जाफर मकान के करीब पहुंचा तो वो घोड़े से उतर पड़ा और मकान के अंदर दाखिल हुआ और देखा कि कुव्वत अलकलब बनी सुनूरी बैठी है और एक संदूक में सोना और जेवर और जवाहरात और नायाब चीजें जो हल्की और कीमती थीं भर रखी हैं। जब जाफर उस के पास पहुंचा और इसकी नजर इस पर पड़ी तो वो सरूकत खड़ी हो गई और उसके आगे जमीन को बोसा दिया और कहने लगी कि ए मेरे आका,
खुदा के हुक्म को कलम पहले ही से लिख चुका है। जब जाफर ने ये माजरा देखा तो उसने कहा कि ए मेरी आका, खलीफा ने महज कानम बिन अय्यूब के पकड़ने का मुझे हुक्म दिया है। लड़की ने कहा कि ए मेरे आका, वो तो तिजारत का माल लेकर दमिश्क चला गया और इससे ज्यादा मुझे इसकी खबर नहीं। मैं चाहती हूँ कि तो इस संदूक को हिफाजत से रख और उसे ले जाकर अमीर अल-मुमनीन के महल में तो मेरे हवाले कर दीजियो। जाफर ने कहा कि बिसरो चश्म और संदूक लेकर लोगों से कहा कि उसे कुव्वत अल-क़लब के साथ खलीफा के महल में ले चलें और उसके साथ इज्जत व एहतराम का बर्ताव करें। इससे पहले वो कानम का मकान लौट चुके थे और इसके बाद वो खलीफा के पास पहुँचे और जाफर ने इससे सारा माजरा बयान किया। इस पर खलीफा ने कुव्वत अल-क़लब के लिए एक काली कोठरी मुकर्रर की कि वो इसमें रहे और इसका कामकाज करने के लिए एक बढ़िया मुकर्रर की, क्योंकि इसका ख्याल था कि कानम इसके साथ हम बिस्तर हवा है। अब उसने अपने नायब मोहम्मद बिन सुलेमान अल-अज़ीनी के नाम दमिश्क एक फरमान भेजा, जिसका मजमून ये था कि इस खत के पहुँचते ही कानम बिन अय्यूब को गिरफ्तार करके मेरे पास भेज दीजियो। जब ये फरमान इसके पास पहुँचा तो उसने उसे बोसा दिया और अपने सर पर रखा और बाजारों में ढंडोरा पीटा दिया कि जो शख्स लूटना चाहे वो कानम बिन अय्यूब के मकान पर पहुँचे। जब लोग उसके मकान पर आए तो इन्होंने देखा कि कानम की माँ और बहन ने बीच मकान में उसके लिए एक कब्र बना रखी है और वहाँ बैठी हुई इस पर मातम कर रही हैं। अब इन्होंने मकान को लूट लिया, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनको कुछ खबर न थी कि ये क्या हो रहा है। जब वो सुल्तान के सामने पेश की गईं, तो उसने पूछा कि कानम कहाँ है। इन्होंने जवाब दिया कि 1 साल से ज्यादा होने को आया कि हमें इसकी बिल्कुल खबर नहीं। ये सुनकर नायब ने इन्हें उनके मकान पर वापस भेज दिया। ये तो इन दोनों का किस्सा हुआ। अब कानम बिन अय्यूब का माजरा सुनिए। जब इसका घर बार लग चुका तो वो अपनी हालत पर रोने लगा, यहाँ तक कि उसका दिल पाश पाश हो गया और उसके चेहरे से परेशानी के आसार जाहिर होने लगे और शाम तक पैदल चलता रहा, यहाँ तक कि भूख ने जोर पकड़ा और वो चलते चलते थक गया। जब वो एक कस्बे में दाखिल हुआ तो एक मस्जिद में जाकर एक चटाई पर बैठ गया और मस्जिद की दीवार से तकिया लगा लिया, मगर भूख और थकान की ज्यादती की वजह से वो गिर पड़ा। यहाँ वो सुबह तक पड़ा रहा और मारे भूख के परेशान था और पसीने की वजह से इसके बदन में जूई पड़ गई थी और इसकी सांस फूल गई थी और इसकी हालत दगरगू हो रही थी। जब कस्बे वाले सुबह की नमाज पढ़ने आए तो इन्होंने देखा कि भूख की वजह से वो दबला और कमजोर पड़ गया है, मगर नाज़ व नूम के आसार इसके चेहरे से नुमाया हैं। जब वो लोग नमाज पढ़कर इसके पास आए तो देखा कि वो ठिठरा और भूखा पड़ा है। इन्होंने उसे एक पुरानी कबाला कर दी जिसकी आस्तीनें फटी हुई थीं और इससे कहा कि ए परदेसी, तो कहाँ से आया है और तेरी बीमारी का क्या सबब है। इस पर उसने अपनी आंखें खोलें और उनको देखकर रोने लगा, लेकिन कुछ जवाब ना दिया। इनमें से एक शख्स समझ गया कि वो भूखा है और वो जाकर एक प्याला शहद और 2 रोटियां ले आया। कानम ने थोड़ा सा खाया और वो लोग सूरज निकलते तक इसके पास बैठे रहे और फिर अपने अपने कामों पर चले गए। इस तरह से वो 1 महीने तक उनके साथ रहा और इसकी कमजोरी और बीमारी आए दिन ज्यादा होती जाती थी और वो इसकी हालत पर रोते और इससे हमदर्दी करते थे। बालाखर इन्होंने आपस में उसके मुताल्लिक मशवरा किया और ये फैसला ठहरा कि वो उसे बगदाद के शिफा खाने में भेज देंगे। उसी असना में 2 फकीर औरतें इसके पास मस्जिद में पहुँचे और ये उसकी माँ और बहन थीं। जब उसने उनको देखा तो उसने अपने सरहाने से रोटी निकालकर इन्हें दे दी और वो रात इन्होंने इसके साथ गुजारी, लेकिन उसने उनको पहचाना नहीं। दूसरे रोज गांव वाले इसके पास आए और एक सारबान को उसके पास लाए और इससे कहा कि इस बीमार को ऊंट पर बिठा कर ले जा और बगदाद पहुंचकर उसे शिफाखाने के दरवाजे पर उतार दीजियो, ताकि इसका इलाज हो और वो अच्छा हो जाए और तुझे इसका सवाब मिले। इसने कहा कि बसर वो चश्म। इसके बाद इन्होंने कानम बिन अय्यूब को मस्जिद से निकाला और उसे चटाई समेत जिस पर वो सो रहा था ऊंट पर लाद दिया। मुंजमिला और लोगों के उसकी माँ और बहन भी तमाशा देखने निकली, लेकिन इन्होंने उसे पहचाना नहीं। इसके बाद इन्होंने उसकी तरफ गौर से देखा और कहने लगे कि ये तो हमारे कानम का हम शक्ल है, कहीं ये बीमार वही तो नहीं। अब कानम का हाल सुनिए।
जब तक उसे ऊंट पर लाद कर करी से ना बांधा, इस वक्त तक इसकी आंख ना खली। जब वो जागा तो रोने और फरियाद करने लगा। गांव वाले देख रहे थे, उसकी माँ और बहन इस पर रो रही हैं, लेकिन उसे पहचानती नहीं। अब वो दोनों भी वहाँ से रवाना होकर बगदाद पहुँचे और सारबान ने भी कानम को ले जाकर शिफा खाने के दरवाजे पर उतार दिया और अपना ऊंट लेकर चलता हुआ। यहाँ कानम सौयरे तक पड़ा रहा। जब लोग इस रास्ते से गुजरने लगे तो इन्होंने देखा कि वो सीनक की तरह दबला हो गया है और इसका तमाशा देखने लगे। इतने में बाजार का लखिया वहाँ से गुजरा और लोगों को चरता फाड़ता कानम तक पहुँचा और कहने लगा कि मैं इस बेचारे के एवज जन्नत हासिल करूँगा, क्योंकि अगर लोग उसे शिफा खाने ले गए, वहाँ एक ही दिन में इसका काम तमाम हो जाएगा। ये कहकर उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि वो उसे घर ले चलें। घर पहुंचकर उसने उसके लिए एक नया बिस्तर बिछाया और नया तकिया रखा और अपनी बीवी से कहा कि खबरदारी के साथ उसकी खिदमत कर। बीवी ने कहा कि बहुत खूब बसर वो चश्म। ये कहकर उसने अपनी आस्तीनें चढ़ा लें और पानी गर्म करके इसके हाथ पाँव और जिस्म को खूब धुलाया और अपनी एक कनीज की कबा उसे पहनने को दी और एक प्याला शराब पलाई और इस पर गुलाब छिड़का। जब उसे इफाका हुआ तो वो रोने लगा और इसकी मशूका कुव्वत अलकलौब की याद उसे और ज्यादा सताने लगी। ये तो कानम की सरगज़शत हुई और कुव्वत अलकलौब पर ये गुजरी कि जब खलीफा इस पर नाराज हुआ। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।